दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं अनसीन पैसेज के बारे में। तो आज का टॉपिक है आपका एट शांति निकेतन क्लासेस आर हेल्ड इन द ओपन एयर। The students sit on the ground under the trees and listen to their teachers. They often act plays they have written themselves, and very often they act those written by Rabindranath Tagore, the great poet who founded Shanti Niketan. The place fills anyone with peace and quiet. The meaning of the word Shanti Niketan is the abode of peace. It is one of the best places learning in India. Many of our greatest leaders were educated at Shanti Niketan. तो ये आपका अनसीन पैसेज है। अब इन पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके भाव को जानने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा कि एट शांति निकेतन, शांति निकेतन में क्लासेस कक्षाएं आर हैं हेल्ड आयोजित होती हैं इन द ओपन एयर खुली हवा में। शांति निकेतन में कक्षाएं खुली हवा में आयोजित होती हैं। द स्टूडेंट्स सिट ऑन द ग्राउंड अंडर द ट्रीज। विद्यार्थी पेड़ों के नीचे जमीन पर बैठते हैं। एंड लिसन टू देयर टीचर्स, और अपने अध्यापकों की बातों को सुनते हैं। दे ऑफन एक्ट प्लेज, वे प्रायः उन नाटकों का मंचन करते हैं। एक्ट मीन्स मंचन करना। दे हैव रिटन देमसेल्व्स, जिन्हें वे खुद लिखे होते। एंड वेरी ऑफन दे एक्ट दोज, और प्रायः वे उन नाटकों का मंचन करते हैं रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया होता है। द ग्रेट पोएट, महान कवि, हु फाउंडेड शांति निकेतन, जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। द प्लेस फिल्स एनीवन विथ पीस एंड क्वाइट, यह स्थान किसी को भी शांति से भर देता है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड शांति निकेतन इज द एबोड। एबोड मीन्स स्थान होता है, ऑफ पीस, शांति का। यानी शांति निकेतन शब्द का अर्थ है शांति का स्थान। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेज लर्निंग इन इंडिया। यह भारत में सबसे अच्छे सीखे जाने वाले स्थानों में से एक है। मेनी ऑफ आवर ग्रेटेस्ट लीडर्स वर एजुकेटेड एट शांति निकेतन। हमारे बहुत से महान नेता शांति निकेतन में शिक्षित हुए थे। तो यह मीनिंग है इस आपके पैसेज की। अब इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, हु इज फाउंडर ऑफ शांति निकेतन। फाउंडर मीन्स संस्थापक। तो शांति निकेतन का संस्थापक कौन है। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर के रूप में 4 ऑप्शन है। इसमें से एक ऑप्शन सही है। आपको इस पैसेज के आधार पर उत्तर डिसाइड करना है। तो आंसर है, कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये 4 उत्तर हैं। इसमें सही उत्तर कौन है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ए वाला आंसर आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन, एट शांति निकेतन क्लासेस आर हेल्ड इन द। शांति निकेतन में कक्षाएं आयोजित होती हैं कहां। अब आपको उत्तर ढूंढना है। देखिए दिया है, एट शांति निकेतन
क्लासेस आर हेल्ड इन द ओपन एयर। यानी आपको भरना क्या है? ओपन एयर, खुली हवा में। तो उत्तर देखिए, कह रहा है बिग हॉल, क्लासरूम, ओपन एयर, नन ऑफ दी। यानी बड़े कमरे में, कक्षा में, खुली हवा में, इनमें से कोई उत्तर सही नहीं। तो स्पष्ट है ओपन एयर, यानी सी वाला आंसर आपका सही है। तीसरा है व्हाट डज द वर्ड शांति निकेतन मीन। यानी शांति निकेतन शब्द का अर्थ क्या है? यह भी पैसेज में आपके दिया गया है। तो आंसर है प्लेस ऑफ किंग, राजा का स्थान, एबोर्ड ऑफ पीस, शांति का स्थान, ब्यूटीफुल बिल्डिंग, सुंदर इमारत, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई उत्तर सही नहीं। तो आपके पैसेज में आया है द मीनिंग ऑफ द वर्ड शांति निकेतन इज द एबोर्ड ऑफ पीस, यह आया है। तो बी वाला आंसर आपका सही है ना? तो आपने देखा कि जैसे ही आप इस अनसीन पैसेज का सही तरीके से भाव जान जाते हैं, आपके लिए सारे प्रश्नों का उत्तर इजी लगता है। और है भी, जैसे ही आप इन सारे वाक्यों के अर्थ को जान जाते हैं, आपको क्वेश्चन को समझना और उसका आंसर लिखना एकदम आसान हो जाएगा। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब जरूरी चीज क्या है? रेगुलर प्रैक्टिस और सही किताब, सही गाइड का उपयोग। आपके हिंट के लिए यह वीडियो है। कहीं भी आपको अगर दिक्कत होती है तो आप वीडियो से हेल्प ले सकते हैं, या अच्छी किताब आपके पास है उससे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब प्रेजेंट समय में परीक्षाएं करीब हैं, तो आपको जितना ज्यादा अभ्यास हो पड़े आप करिए और अपने माइंड को सेट करिए, ताकि आपको ऐसे टॉपिक पर अच्छे से अच्छे नंबर मिले। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। और बेसिकली इस तरह से जो आंसर आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है और आंसर ऑब्जेक्ट के रूप में दे दिया है, तो यह हाई स्कूल में दिया जाता है, इंटर में थोड़ा सा टफ बनता है। तो यह बेसिकली हाई स्कूल के लिए है। फिलहाल आप जब अभ्यास करते हैं तो हाई स्कूल इंटर दोनों के लिए करते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको इंटर में आसानी देंगी। तो इस तरह से आप सीखेंगे और अभ्यास करेंगे, ताकि आगामी परीक्षाएं आपके लिए जटिल न हो, आप आराम से उत्तर दे सकें। थैंक यू।